What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लाइक एलॉन मस्क पे ऑलमोस्ट जीरो टैक्सेस। तो क्या आपको बड़ा आश्चर्य लगता है सुन के कि इतने बड़े बिलियनर, इतने बड़े अमीर लोग और वो टैक्स पे नहीं करते और आप टैक्स के बोझ के तले दबते ही चले जा रहे हो। तो ये भाई दैट इज़ हाउ द एंटायर वर्ल्ड वर्क्स। बेसिकली अगर आप इसके टैक्सेशन सिस्टम के बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जो टैक्स बनाया गया था वो बनाया गया था फॉर द अमीर लोग, कि उनसे पैसा लेके टैक्स उनसे अमीरों से पैसा काट के उनसे टैक्स लेके गरीबों में बांट दिया जाएगा। बट लिटरली स्लोली स्टेडली, क्योंकि अमीर लोग जो हैं वो सिस्टम का पार्ट बनते गए, वो ही देश चलाते गए, वो कैपिटलिस्ट बनते गए। क्योंकि वो कैपिटलिस्ट होते हैं अमीर लोग, तो अमीर लोग जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो जैसे जैसे गवर्नमेंट में आते रहे और वो सरकार चलाने के लिए बहुत ही क्लोज एलाय हो गए। तो कोई भी देखोगे आप, कोई भी सरकार जो है वो कोई भी बड़े कैपिटलिस्ट के अलावा नहीं चलती। जैसे कि अदानी अंबानी हमारे यहाँ फंड करते हैं हमारी गवर्नमेंट पार्टीज़ को, तो कोई भी बड़ी सरकार किसी भी बड़े बिलियनर के इन्वेस्टमेंट के थ्रू नहीं चलती, उसके बिना नहीं चलती। क्योंकि वही जो है वही आगे जो टेंडर लेगा वही तो जो डेवलपमेंट करेगा। तो सरकार खुद अपने हर चीज़ अपने जहाज उड़ा देगी या अपने सारी चीज़ें अपने दम पे कर लेगी। उसको किसी न किसी को टेंडर देना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेयर को, और उस कंपनी का जो प्राइवेट प्लेयर होगा वो वही बिलियनर होगा। तो उस बिलियनर को सरकार को देना पड़ेगा काम, और वो बिलियनर बहुत ही क्लोज फ्रेंडशिप कर लेता है सरकारों में। और जब सरकार उसको देती जाती है कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट, और वो उस तरीके से अमीर होता जाता है, तो वो एक तरीके से देखा जाए तो वही सरकार चलाने लगता है। और ऐसी यही कहानी कुछ एलॉन मस्क की भी। अगर आप देखो तो एलॉन मस्क जो है वो अब ऑलमोस्ट सरकार चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो भी बनाऊंगा और मैं ये बताने की कोशिश करूँगा कि वैसे एलॉन मस्क ने एक बार 2021 में उन्होंने टैक्स पे किया था, और वो दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक टैक्स लाइबिलिटी थी जो एलॉन मस्क ने पे करी थी 2021 में। वो कितनी थी, क्योंकि अभी तक का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, हिस्ट्री में उसका नाम दर्ज है कि अब तक का सबसे बड़ा एक बंदे के ऊपर टैक्स लगाया गया था, और वो उसने टैक्स पे किया था, इंडिविजुअल पर टैक्स पे हुआ था। कितना हुआ था वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहना आखिरी तक वीडियो में। तो भाई पहला पॉइंट, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये लोग टैक्स बचाते हैं। तो पहला पॉइंट है लो सैलरीज हाई वेल्थ। मतलब यानी कि जो एलॉन मस्क भाई साहब है वो अपने उससे सैलरी ही नहीं लेते। अगर वो सैलरी ही नहीं लेंगे या $1 लेंगे तो उस पर टैक्स कितना बनेगा, तो ले लो भाई जितना टैक्स बनता है। तो ये बहुत स्मार्ट एक मूव होता है हर बड़े इन्वेस्टर, हर बड़े बिजनेसमैन का, कि वो अपनी कंपनी से सैलरी ना ले। जब कंपनी से सैलरी नहीं लेगा तो उस पर टैक्स बनता नहीं, और जब टैक्स नहीं बनेगा तो आप किस चीज़ पे टैक्स ले लोगे। अब आप सोचोगे उनका खर्चा कैसे चलता है, तो उसके लिए आता है दूसरा पॉइंट, विच इज़ बोरोइंग अगेंस्ट स्टॉक। अब जो उनकी कंपनी की जो वैल्यू होती है, नेटवर्थ होती है, उस पर एक वैल्यूएशन पे, फॉर एग्जांपल कोई अगर हो सकता है आपका स्टॉक लिस्टेड नहीं हो स्टॉक मार्केट में, पर तब भी हर कंपनी की एक वैल्यू तो होती है ना। तो फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की मैंने बहुत अच्छा काम किया और मेरी कंपनी के जो बिज़नेस की और सब चीज़ की वैल्यू बना दी है 100 करोड़ रुपये। तो अगर मैं पूरी कंपनी का होलसेल ओनर मैं हूं, तो मेरे पास 100 करोड़ की मेरी नेटवर्थ वैसी बन गई, राइट। तो अगर मेरे पास सब कुछ है तो मेरी नेटवर्थ 100 करोड़ हो गई, क्योंकि अगर मैं कंपनी का होलसेल मालिक हूँ। अगर मेरे पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अलावा, तो वो भी मेरी नेटवर्थ में इंक्लूड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास 50 करोड़ की प्रॉपर्टी, तो 150 करोड़ की मेरी नेटवर्थ हो जाएगी। तो उस नेटवर्थ के नाम पर, उस नेटवर्थ के स्टॉक्स को आप गिरवी रख के दिखा के बैंक में कि मेरी कंपनी इतनी नेटवर्थ है, आप उनसे लोन ले सकते हो। और जब आप लोन मिल जाता है आपको, तो अब लोन पे आप जब ज़िंदगी जी रहे हो तो किस बात का टैक्स, क्योंकि हमारी ज़िंदगी तो टैक्स लोन पे कर रही है। तो दिस इज़ हाउ ऑल द रिच पीपल मूव अराउंड, यू नो। तो ऐसे अमीर लोग जो हैं वो कोलैटरल लेते हैं अपनी कंपनी की नेटवर्थ को रख के या अपनी नेटवर्थ को रख के, और उस पर ज़िंदगी जीते हैं। और जब उन पर टैक्स बनेगा भी तो कहेंगे भाई हम तो लोन चुका रहे हैं, तो पहले लोन को राइट ऑफ करेंगे, उस पर बाद टैक्स बनेगा। तो लोन वाले बंदों को लोन का वो मिलता है मुआवजा या राइट ऑफ जो मिलता है, तो वो उससे फ़ायदा उनको हो जाता है, उनको टैक्स नहीं भरना पड़ता। चलिए थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, विच इज़ स्टॉक ऑप्शंस एंड डेफरल्स।
ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि स्टॉक ऑप्शंस जो होते हैं वो एक स्टॉक ऑप्शंस होते हैं वो क्या कहते हैं, वो इशू किए जाते हैं कंपनी द्वारा। फॉर एग्जांपल मैं अपनी कंपनी में ओनर हूँ और मेरे और भी बहुत सारे पार्टनर हैं। तो मैंने क्या किया, पैसे के लिए मैंने एक स्टॉक ऑप्शंस, कंपनी ने कहा कि तुम्हारे पास इतने स्टॉक्स के ऑप्शंस हम तुम्हें दे रहे हैं अभी, राइट, और अभी हम 100 रुपये पे दे रहे हैं तुम्हें। तो हमने एक फिक्स कर दिया कि जो 100 रुपये अभी भाव चल रहा है हमने आपको स्टॉक ऑप्शंस दे दिए। अब फ्यूचर में जब भी आप स्टॉक ऑप्शंस बेचोगे तो उस पर टैक्स लगेगा, राइट। अगर आप स्टॉक्स बेचते नहीं हो, आपके पास स्टॉक्स पड़े रहते हैं, तो कभी टैक्स लगेगा ही नहीं। जो जितना भी हो जाए, आपने 100 रुपये पे आपको टैक्स स्टॉक्स इशू हुए थे, पर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं उसको, मतलब इसको कहते हैं स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना, मतलब कि आप उसको बेच ही नहीं रहे। तो अगर आप स्टॉक्स को बेचोगे नहीं तो 100 से अगर उसकी 1000 भी करोड़ की 1000 रुपये भी हो गया ना स्टॉक, और आपको बहुत अच्छा मोटा मुनाफा हो रहा है, तब भी आपके ऊपर टैक्स नहीं आएगा जब तक आप उसको बेचोगे नहीं। तो इस तरीके से इलॉन मस्क भाई साहब, जो उनके पास स्टॉक ऑप्शंस हैं, उसको वो फॉरवर्ड करते जाते हैं और उसको डिफ़र करते जाते हैं, मतलब बेचते नहीं हैं। जब तक स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज नहीं होगी, जब तक आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनेगी। एंड दिस इज़ हाउ ऑल स्मार्ट पीपल वर्क, राइट। आगे पकड़ते हैं टैक्स लॉस का हार्वेस्टिंग, यानी कि टैक्स लॉस को कैसे हार्वेस्ट करते हैं। यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रॉफिट हो रहा है बहुत सारा अपने पोर्टफोलियो में, बट मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें मुझे लॉस हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मार्च के एंड में जाके जब मार्च के एंड में जब फाइलिंग होने वाली होगी टैक्स की या क्लोजिंग होगी, तब मैं जो लॉस वाला टैक्स मेरा स्टॉक है उसको बेच दूंगा और अप्रैल में दोबारा खरीद लूँगा लॉस में ही, मतलब उस करंट प्राइस पे। तो बेसिकली अभी मेरे पास वो लॉस दिख रहा है, बट मैंने उसको बेच दिया, यानी कि मैंने लॉस ले लिया। तो जो लॉस मैंने लिया वो मेरे प्रॉफिट में से हट जाएगा और बचे कुछ ही पे टैक्स लगेगा मेरे। तो इस तरीके से मैं अपने टैक्स लॉस की हार्वेस्टिंग कर पाता हूँ, और जो मेरे को ऑफसेट होता है, लॉस होता है, उसको मैं ऑफसेट कर पाता हूँ। तो इस तरीके से आपका कैपिटल गेन्स पे जो आप पे टैक्स आता है वो भी बच सकता है। तो इसको टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं और ऑफसेटिंग द लॉस कहते हैं, मतलब जो भी आपको लॉस हो रहा है उसको आपने ऑफसेट कर दिया अपने प्रॉफिट के साथ, तो आपका टैक्स बच गया। तो दिस इज ऑल हाउ बिजनेस पीपल एक्ट, यू नो, हाउ ऑल इन्वेस्टर्स डू व्हाट इन्वेस्टर्स डू, राइट। आखिरी एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स एंड टैक्स ब्रेक्स। तो ये डिडक्शंस एंड क्रेडिट्स एंड टैक्स ब्रेक्स क्या होते हैं, मतलब कि आप अगर कोई भी रिसर्च में काम करते हो, रिसर्च पार्टिसिपेट, फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स पे काम कर रहे हैं टेस्ला भाई साहब या इलॉन मस्क, तो जितना भी आप रिसर्च पे पार्टिसिपेट करते हो उससे आपको टैक्स ब्रेक मिलता है, क्योंकि आप देश के लिए उद्धार कर रहे हो, देश का आप भला करोगे जब भी आप टैक्स रिसर्च करोगे। तो इसलिए आप जब भी आप कोई रिसर्च का पार्टिसिपेट बनते हो, तो उसमें रिसर्च का भाग बनते हो, तो आपको सरकार टैक्स में ब्रेक देती है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं आपको बोनस मिलते हैं, एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से हेल्प मिलती है, सब्सिडीज़ मिलती हैं अगर आप रिसर्च या कोई भी ऐसा काम करते हो तो। इनफैक्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं CSR, और बहुत सारी कंपनीज ये करती हैं। इससे क्या होता है कि आप दिखाते हो कि आप बहुत सारा समाज के प्रति, समाज के भले करने के प्रति आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल डोनेशन हुआ या कोई स्किल इम्प्रूवमेंट हुआ, तो आप बहुत सारे लोगों को पकड़ के उनको सिखाओगे कि भाई ये देखो ये चीज़ है, तो उससे आपका उन लोगों का स्किल इम्प्रूव होगा, और स्किल इम्प्रूव होगा तो उसमें लोगों का भला होगा। तो लोगों के भले के लिए आप जो ये पैसा पुश करते हो उससे आपको टैक्स ब्रेक मिलता है। अब वो बात अलग है कि आप कितना पैसा लगाते हो और कितना दिखाते हो, वो डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से भी ये टैक्स में अपनी बचत कर पाते हैं। तो आई होप ये टोटल आपको चीज़ें उन इस चीज़ में समझ में आया हो कि हाउ इलॉन मस्क टैक्स अपने बहुत सारा बचाते हैं। अब मेरा सवाल था एक, जो मैंने आपको पूछा था सबसे स्टार्टिंग में, कि टैक्स कितना 2021 में दिया था इलॉन मस्क ने। तो 2021 में उनकी जो स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना पड़ा उनको, यानी कि स्टॉक ऑप्शंस को उन्होंने बेचना पड़ा। जो पहली बार उन्होंने 2021 में उनको स्टॉक ऑप्शन बेचना पड़ा, तो उनकी जो वर्थ थी वो थी 23 बिलियन के उन्होंने स्टॉक्स ऑप्शंस बेचे, और 23 बिलियन का उनको प्रॉफिट हुआ, जिसमें उनको 11 बिलियन का उनको टैक्स भरना पड़ा। 11 बिलियन बहुत ही बड़ा टैक्स, और इसी के साथ ये इलॉन मस्क बन गए 11 बिलियन
टैक्स देने वाले दुनिया में ऐतिहासिक आदमी, जो कि एक इंसान के ऊपर टैक्स लगाया वो 11 बिलियन का। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो, समझ में आया हो आपको कि इलॉन मस्क जैसे बड़े बड़े लोग कैसे अपने टैक्स को बचाते हैं और हाउ यू कैन ऑल्सो बिकम स्मार्ट। और जब भी आप बिजनेस करें, जो भी करें आप, और जो भी आप ये बिजनेस करें या टैक्स को समझने की कोशिश करें, तो हाउ नाउ यू नो हाउ रिच इंडिविजुअल्स कैन सेव टैक्सेस एंड यू कैन टू इफ़ यू कैन स्टार्ट डूइंग बिजनेस और यू आर ऑलरेडी अ बिजनेस ओनर, तो आपको मालूम ही होगा। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।